सहकार 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 154B में डेफिनेशन में आता हूँ। 154B डेफिनेशन एमसेक एक्ट भी चल रहा हूं मैं। राइट ऑफ एक्ट के ऊपर ही बात कर रहे हैं, बायलॉज के ऊपर। बिल्डर प्रमोटर, who is builder promoter? A person who construct or causes to be constructed an independent building or a building consisting of flat or converts an existing building or a part thereof into flats including the redevelopment of building or building for the purpose of selling। मतलब ये डेफिनेशन में आ रहा है कि सोसाइटी इज ए प्रमोटर। ओके, तो रेरा क्या बोलता है? ऑल प्रमोटर आर इक्वली लायबल। तो कल को बिल्डिंग नहीं बनी और सेलेबल वाले को अपनी जगह नहीं मिली तो हु इज लायबल टू पे चार्जेस? सोसाइटी। ये मैं 5 साल से बोल रहा था, बहुत से एक्सपर्ट ने ध्यान नहीं दिया। अब सब ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। गोरेगांव पर्ल सोसाइटी में 35 करोड़ भरने का ऑर्डर है मेंबर्स को। जो मेंबर बहुत उछल कूद करते हैं ना, हमारा बाहर से क्या लेना देना है? सर एक बात बताइए, बाहर का लेना देना आप ही से है। आप ही ने डीए में डेवलपर को अथॉरिटी दी बेचने की। किसने अथॉरिटी दी? आपने। तो मतलब आप प्रिंसिपल है, वो एजेंट हुआ। तो सर एजेंट जो काम प्रिंसिपल के बोलने पे करता है उसका जिम्मेदार तो प्रिंसिपल होता है। एग्रीमेंट में बहुत से वकील लिखते हैं दिस एग्रीमेंट इज ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस, और एग्रीमेंट पूरा लैंग्वेज प्रिंसिपल टू एजेंट का चलता है। तो लिख देने से, नॉमेनकल्चर से आपका एग्रीमेंट चेंज नहीं होता है। ये तो कल को एक काम करेंगे, बनाएंगे सेल एग्रीमेंट, ऊपर लिख देंगे लीज एग्रीमेंट, ताकि 0.25% ही लगे। इससे कुछ नहीं होता है। आप पीछे के पीछे पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर करते हो और फिर बोलते हैं प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल। दोनों बात कैसे चलती है? फिर एरा में जाके फॉर्म भी सबमिट करते हो और डेवलपर प्रमोटर की सारी जिम्मेदारी लेते हो। टोटल जो डेवलपर बोलता है ना कि मैं बाहर से जब फ्लैट बेचूंगा 70% पेमेंट यहाँ रखूंगा, 30 यहाँ रखूंगा, इसका विड्रॉल का मेरा ये सिस्टम होगा, वो फॉर्म भी तो सोसाइटी भी भर के देती है। तो फिर सोसाइटी लायबल हुई कि नहीं हुई? सहकार सहकार सहकार